अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है। कल हमने भाई बात की थी एथिकल इश्यूज पर। ठीक है, आज हम उन्हीं इश्यूज को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला हमारे पास है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। टू कीप द डाटा ऑफ अदर्स एज कॉन्फिडेंशियल इज इंडीड टेकिंग केयर ऑफ अदर्स। दूसरों के डाटा को महफूज रखने का मतलब है कि हम दूसरों को महफूज रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ बैंक शेयर्स द इंफॉर्मेशन अबाउट माई बैंकिंग ट्रांजेक्शन, मिसाल के तौर पर मेरे बैंक स्टेटमेंट्स अगर कोई बैंक जो है मेरे किसी दूसरे मुखालिफ शख्स के साथ जो है वो शेयर कर देता है विद माई बिजनेस कंपिटिटर्स, देन इट कैन हार्म माई बिजनेस। तो वो मेरे बिजनेस को मुतासर कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। सिमिलरली, फोन कंपनीज आर सपोज टू कीप द इनवॉइसेज एंड बिल्स एज कॉन्फिडेंशियल। आपने देखा होगा कि फोन कंपनीज जो है वो डाटा दूसरों को जल्दी से हमारे साथ शेयर नहीं करती, वो उसको कॉन्फिडेंशियल रखती है। कीपिंग प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी हैज बिकम डिफिकल्ट इन दिस एरा ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट। आजकल के दौर में कंप्यूटर्स के होते हुए डाटा को कॉन्फिडेंशियल रखना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है जी। ड्यू टू मोर यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से अ वाइड रेंज ऑफ डाटा इज़ कलेक्टेड एंड स्टोर्ड। बहुत बड़ी तादाद में डाटा जो है वो इकट्ठा किया जाता है और उसको महफूज किया जाता है। दिस डाटा में बी रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड्स। अब वो डाटा क्रेडिट कार्ड्स का भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल फंड राइजिंग कंपनी कंपेन्स भी हो सकती हैं, ओपनिंग पोल्स हो सकते हैं, शॉप एट होम सर्विसेज, ड्राइविंग लाइसेंसेज, अरेस्ट रिकॉर्ड्स एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स, ये भी हमारे पास जो है वो हो सकते हैं। द पोटेंशियल थ्रेट्स टू प्राइवेसी इंक्लूड द इम्प्रॉपर यूज ऑफ कंप्यूटराइज्ड डाटा। अब हमारे पास जो डाटा होता है उसकी प्राइवेसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि हमने इन तमाम डाटा को दूसरे लोगों से महफूज रखना है ताकि कोई इसकी एक्सेस ना कर सके। इफ़ अ कंपनी सेल्स email IDs and phone numbers to another companies for marketing purpose, it breaks the confidentiality of data। अगर कोई कंपनी हमारी फोन कॉल्स का जो डाटा है वो और हमारी ईमेल आईडीज को लोगों के साथ शेयर कर देते हैं मार्केटिंग पर्पस के लिए। आपने देखा होगा बहुत सी दफ़ा आपको कॉल्स आती हैं बैंक्स की, जी हम लोन ले लें, या कोई किसी शॉप का हवाला दे के आपसे कहता है जी एसी रिपेयर करवा लें, गाड़ियाँ ठीक करवा लें। तो वो उन्होंने डिटेल जो होती है वो बैंक से ली होती है, या फिर वो उन्होंने हमारी कुछ इंटरनेट की वेबसाइट्स होती हैं वहां से वो ले लेते हैं और फिर वो फर्दर फर्दर उस पर कॉल्स करते रहते हैं। अगर ऐसा डाटा कंपनीज सेल आउट कर देती हैं तो इसमें नुकसान अगर कोई हो इंसान का तो उसकी जिम्मेदार भी फिर वही कंपनियां ठहराई जाएंगी। इसके बाद जी प्राइवेसी। प्राइवेसी क्या है? प्राइवेसी मींस मेकिंग इलीगल कॉपीज, यानी आप किसी भी चीज को डुप्लीकेट बना लेते हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट लिखा, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को मैंने कॉपी करवा लिया, इट मींस मैंने उसकी इलीगल कॉपी करवा ली अगर मैं बगैर इजाजत के करता हूं तो। इट कैन बी अ बुक, ये बुक भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर, मूवी, पोएट्री, पेंटिंग, हाउस आर्किटेक्चर और एनी अदर वर्किंग प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट लॉ। ये कोई भी चीज हो सकती है इनमें से जब तक हम उसकी इजाजत नहीं लेते। डू यू नो, क्या आप जानते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैव नो कॉपीराइट रिजर्वेशन, सो वी कैन कॉपी सोर्स कोड, मॉडिफाई इट एंड कैन इवन सेल इट। इंटरनेट पर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम एडिट कर सकते हैं सोर्स कोड की मदद से, और फिर हम आगे इसको सेल आउट भी कर सकते हैं कुछ अपने नाम से चेंजिंग करके। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास जो है वो इन पेज सॉफ्टवेयर है। इन पेज उर्दू राइटिंग का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम क्या करते हैं, कंपनी ने तो एक सॉफ्टवेयर बना दिया, हम उसको डाउनलोड करके उसमें अपना नाम पता चेंज करके हम कह देते हैं जी ये ऑफिस 2009 है, ये ऑफिस 2012 है, ये ऑफिस ये वाला है। तो ये अब जो बाकी सॉफ्टवेयर है ना वो हमने कॉपी की हुए हैं, लेकिन क्योंकि उसके राइट्स रिजर्व नहीं है, ठीक है जी, लिहाजा हम इन चीज़ों को सेल आउट कर सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी इज द इलीगल कॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और यूजेज ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी के अंदर हमारे पास उसकी बेजा कॉपियां करना, उसको आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना, सेल कर देना, या फिर उसका इस्तेमाल है। ठीक है जी, ये सारा इलीगल उस एक्टिविटीज में आ जाता है। सम सॉफ्टवेयर कंपनी सेल सॉफ्टवेयर विद अ कॉन्फिडेंशियल टेक्स्ट कॉल्ड द की ऑफ दैट सॉफ्टवेयर।
अब बाज़ कंपनीज जो होती हैं वो सॉफ्टवेयर को सेल तो कर देती हैं, लेकिन उसके साथ एक सीडी की दे देती हैं। ठीक है जी, की आपने देखा होगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ एक सीडी की होती है। वो सीडी की अगर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो काम नहीं करेगा। दिस की इज प्रोवाइडेड टू ओनली दोज पीपल्स हु बाय दैट सॉफ्टवेयर। अब ये की सिर्फ उन लोगों को दी जाती है जो उसको खरीदते हैं। इन दिस वे इलीगल कॉपीज आर स्टॉप टू बी इंस्टॉल्ड एज शोन इन फिगर 4.1। अब वो कहता है कि जैसे ही हम यहाँ पर सीडी की जो है वो इसकी लिखते हैं, ये उसने एग्जांपल दी है, एक्टिवेशन आपकी एक विज़ार्ड दी है, उसमें कहा है कि एंटर प्रोडक्ट की कोड। अगर आपने वो सॉफ्टवेयर परचेज किया हुआ है तो आपके पास इसकी सीडी की भी होगी, वो आप इसके अंदर लिखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये फर्दर उसको एक्टिवेट कर देगा। और अगर आपने ये खरीदा ही नहीं है तो आपके पास सीडी की कहाँ से होगी, सीडी की नहीं होगी, तो आप फिर यहाँ पर डाटा नहीं लिख सकते, और जब नहीं लिखेंगे तो फिर आप इसको नेक्स्ट भी नहीं कर सकते। जब आप नेक्स्ट नहीं कर सकेंगे तो फिर जाहिर बात है आप इसको एक्टिवेट भी नहीं कर सकेंगे। Some people start searching for that key by using illegal means। अब बाज ऐसे भी लोग होते हैं जो सॉफ्टवेयर चोरी कर लेते हैं और फिर उनकी जो कीज होती हैं उनको भी चुराने की कोशिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड क्रैकिंग द की। अब जो क्रैक्स होते हैं ना, ये क्रैक्स उन चीजों के अंदर इस्तेमाल होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्राइवेसी इंक्लूड, कौन से हमारे पास जो है वो प्राइवेसी की टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्ट लिफ्टिंग, ब्राउजिंग एंड इंस्टॉलिंग अ कॉपी ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम अ कोलीग। अगर आप किसी दोस्त से वो ले लेते हैं तो ये आपके पास सॉफ्ट लिफ्टिंग के अंदर आ जाएगी। फिर है जी क्लाइंट सर्वर ओवर यूज, इंस्टॉलिंग मोर कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट यू हैव लाइसेंस फॉर। बाज़ का ऐसा होता है आप लाइसेंस परचेज करते हैं जी 3 सॉफ्टवेयर्स का, यानी आपने एक सॉफ्टवेयर को 3 कंप्यूटर्स पर इंस्टॉल करना है, लेकिन आप उसको इलीगली इस्तेमाल करते हुए उसको 4 पे इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये आपके पास क्लाइंट सर्वर ओवर यूज होगा। हार्ड डिस्क लोडिंग, इंस्टॉलिंग एंड सेलिंग अनऑथराइज्ड कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर आर रिफर्बिश्ड और न्यू कंप्यूटर्स। अब ऐसा भी होता है बाज़ात कि आप अपने डाटा को अनऑथराइज उसकी कॉपीज बनाकर उसके सॉफ्टवेयर्स को मुख्तलिफ दूसरे कंप्यूटर्स पर, न्यू कंप्यूटर्स पर शिफ्ट कर देते हैं और वहां पर भी उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। हार्ड डिस्क लोडिंग में एक चीज आपको मैं ये भी इजाफी बता दूं कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, जिसे बाईपास होना कहते हैं, वो हार्ड डिस्क की मदद से होते हैं, वो यूएसबी या सीडीज की मदद से नहीं होते। यानी हमने एक मुल्क के सॉफ्टवेयर दूसरे मुल्क में अगर भेजने हैं इलीगल, तो फिर हम उस हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करके उसको दूसरी जगह पर भेजते हैं। ठीक है जी, यहां तक आज हम करते हैं, इससे आगे हमने कल स्टार्ट लेना है क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो गया।